नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार किरदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एक बेहतरीन सिरे से चल रही होगी और आप पुराना पढ़ाया गया एक बेहतरीन ढंग से रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो पुराना पढ़ाया गया है उसको रिवीजन करें और जो नया पढ़ाया जा रहा है उसको एक अच्छे से नोट्स बना के चलते रहें। ठीक है, एक अच्छे से नोट्स बना के चलते रहें। तो देखते हैं, प्रमुख समाज सुधारक पढ़ रहे थे। ठीक है, जो प्रमुख समाज सुधारक हमने 4-5 समाज सुधारक पढ़ लिए थे। जो अंतिम 2-3 बचे हैं हम 2-3 क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी छोटी क्लासें होंगी, तोड़कर पढ़ेंगे। ठीक है ना। जो आज हम पढ़ेंगे जो दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ेंगे और इनके प्रमुख कार्य। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी, ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी लेते हैं। जो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी ना, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, एक सोसाइटी बनी थी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1905 में। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन के टाइम क्या हुआ था? बंगाल विभाजन के टाइम, ठीक है, बंगाल विभाजन के टाइम द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। किसने की थी? इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। इनका उद्देश्य क्या था? जो एक द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी खोलने का उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य ये था कि जो ईसाई मिशनरी थी भारत के विरुद्ध, ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत की स्वाधीनता प्राप्त कराना, भारत से स्वाधीनता प्राप्त कराना या भगाना। ठीक है, इनको भगाना। तो इनका उद्देश्य था ईसाई थी ना, ईसाइयों के विरुद्ध स्वाधीनता प्राप्त करना। और जो हुआ थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? किसकी मृत्यु? गोपाल कृष्ण गोखले जी की मृत्यु। गोपाल कृष्ण गोखले जी की मृत्यु हुई थी 1915 में। ठीक है, 1915 में इनकी मृत्यु हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया था? जो इसका नेतृत्व किया था द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? इसके बाद, इनकी मृत्यु के बाद निवासी शास्त्री जी ने किया था। ठीक है, जो निवासी शास्त्री जी ने इनका नेतृत्व किया था। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्य समाज की स्थापना पढ़ेंगे। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1975, 10 अप्रैल 1975, ठीक है, 10 अप्रैल 1975 में क्या की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। कहां की थी बोलेंगे? ठीक है, कहां की थी? गिरगांव। एक गिरगांव पड़ता है कहां? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, गिरगांव पड़ता है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई महाराष्ट्र में की थी। कौन सी? जो आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके संस्थापक किसे माना जाता है? संस्थापक दयानंद सरस्वती जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? दयानंद सरस्वती जी को माना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? जो दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था? दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 में। 12 फरवरी 1824 में दयानंद सरस्वती जी का जन्म होता है। ठीक है, कब होता है जन्म? 12 फरवरी 1884 में। इनकी मृत्यु कब होती है? 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था?
जो इनका मुख्य उद्देश्य, आर्य समाज की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म के सुधार के लिए। जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म के सुधार के लिए, इसीलिए इन्होंने क्या किया था, आर्य धर्म, जो आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हिंदू धर्म के लिए सुधार, जो हिंदू धर्म में जो पिछड़ा हो रहा था, पिछड़ापन, ठीक है, उसमें सुधार करने के लिए यह आर्य समाज की स्थापना की थी। अब इनका मूल नाम क्या था, किसका, दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था, इनका मूल नाम था मूलशंकर तिवारी, ठीक है, मूलशंकर तिवारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूलशंकर तिवारी। मूलशंकर तिवारी किसका नाम था बोलेंगे, दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी का नाम मूलशंकर तिवारी था। इनके प्रथम गुरु, जो प्रथम गुरु कौन थे, दयानंद सरस्वती जी के प्रथम गुरु कौन थे, दयानंद सरस्वती जी के प्रथम गुरु ऋषि संपूर्णानंद जी। ऋषि संपूर्णानंद जी क्या थे, प्रथम गुरु हुआ करते थे, ठीक है, प्रथम गुरु हुआ करते थे, किसके किसके हुआ करते हैं, जो ऋषि संपूर्णानंद जी प्रथम गुरु हुआ करते हैं, दयानंद सरस्वती जी के प्रथम गुरु हुआ करते थे, ठीक है, प्रथम गुरु हुआ करते हैं। जो इन्होंने ही इन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती की उपाधि दी, ठीक है, उपाधि दी या स्वामी दयानंद सरस्वती कहा था। किसने कहा था, संपूर्णानंद जी जो प्रथम गुरु थे ना, जो प्रथम गुरु थे किसके, दयानंद सरस्वती जी के, दयानंद सरस्वती जी के प्रथम गुरु थे, इन्होंने ही इनको स्वामी दयानंद सरस्वती कहा, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती कहा प्रथम गुरु ने। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने, किसने, दयानंद सरस्वती जी ने 21 वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था, ठीक है, घर से त्याग कर दिया था, घर से त्याग करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति की खोज में चले गए थे, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति की खोज में ये घर से निकल गए थे। अब इनके दूसरे गुरु, फर्स्ट गुरु तो कौन हो गए, संपूर्णानंद जी, ठीक है, जो संपूर्णानंद जी। अब दूसरे गुरु हो गए स्वामी जो है विरजानंद, ठीक है, स्वामी विरजानंद कौन हो गए, सेकंड गुरु हो गए इनके। जो स्वामी विरजानंद ने इनको क्या सिखाया था, स्वामी विरजानंद ने सिखाया था इनको, ठीक है, योग और वैदिक शिक्षा सिखाई थी, योग और वैदिक शिक्षा सिखाई थी। इसको स्वामी, जो स्वामी जी को क्या क्या सिखाई थी, जो दयानंद सरस्वती जी, ठीक है, जो दयानंद सरस्वती जी को सिखाया था योग और वैदिक शिक्षा सिखाई थी, ठीक है, सरस्वती जी को सिखाया था इन्होंने, जो सेकंड गुरु थे। अब इनके द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक, जो इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, किसके द्वारा, जो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा प्रथम पुस्तक है, जो सत्यार्थ प्रकाशन। सत्यार्थ प्रकाशन का प्रकाशन कब हुआ, ठीक है, जो सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ, 1875 में, 1875 में इसका प्रकाशन हुआ। कहां से हुआ, यह राजस्थान अजमेर से हुआ था, ठीक है, राजस्थान अजमेर से हुआ था, राजस्थान अजमेर से हुआ था। यह किस भाषा में थी, जो सत्यार्थ प्रकाशन थी, जो सत्यार्थ प्रकाश थी, ठीक है, किस भाषा में हुई थी, हिंदी भाषा में हुई थी, ठीक है, हिंदी भाषा में। कहां से हुई थी, राजस्थान अजमेर से। यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक है दयानंद सरस्वती जी की, दयानंद सरस्वती जी की। अब इसके बाद क्या करते हैं, 1877 में, 1877 में लाहौर में एक शाखा खोलते हैं। लाहौर वर्तमान कहां पड़ता है, लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, लाहौर में एक शाखा खोलते हैं, लाहौर में एक शाखा खोली थी। इस वर्ष भारत में पहला हिंदू जो अनाथालय स्थापित किया गया, ठीक है, जो अनाथालय स्थापित किया गया, क्या क्या किया गया, जो हिंदू अनाथालय सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया था, लाहौर में, ठीक है, लाहौर में 1877 में प्रथम हिंदू अनाथालय, ठीक है, प्रथम हिंदू अनाथालय खोला गया था। कहां खोला गया था, लाहौर में खोला गया था, ठीक है, हिंदू अनाथालय। फिर इन्होंने क्या किया था, वेदों की ओर लौटो एक नारा दिया था, ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने क्या बोला था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ठीक है।
अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए थे। जो बाल विवाह था, बाल विवाह चल रहे थे, ठीक है, कि लड़के और लड़की की शादी एक कम छोटी सी उम्र में शादी करा दे रहे, ठीक है, एक छोटी सी उम्र में शादी करा दे रहे थे। उनको रोकने के लिए क्या किया था, उनको रोकने के लिए शादी के लिए एक एज लिमिट तय की गई थी, ठीक है, जो एज आयु क्या की गई थी, एक तय की गई थी। तो उस टाइम में क्या थी, महिलाओं की जो शादी करने की उम्र थी वो 16 वर्ष थी, ठीक है, और पुरुषों की कितनी है, पुरुषों की है 25 वर्ष है, ठीक है, 25 वर्ष। लेकिन वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में लड़कियों की 18 है और लड़कों की 21 वर्ष है, ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो, ठीक हो गया। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है, दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है। दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु के बाद जो आर्य समाज का नेतृत्व किसने संभाला होगा, ठीक है, किसने संभाला होगा, ये संभाला था लाला हंसराज प्लस लाला लाजपत राय, ठीक है, जो लाला लाजपत राय, इन दोनों ने संभाला था, क्या, आर्य समाज का नेतृत्व संभाला था, ठीक है, आर्य समाज का नेतृत्व इन दोनों ने ही संभाला था। जो हंसराज जी ने क्या किया था, लाला हंसराज जी ने 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना कब की थी, 1886 में ये की थी, ठीक है, 1886 में जो लाला हंसराज जी ने 1886 में दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद क्या होता है, जो आर्य समाज में, ठीक है, आर्य महिला समाज की स्थापना होती है तुम्हारी 1882 में आर्य महिला समाज, ठीक है, बोलेंगे कि आर्य समाज आएगा तो तुम क्या बोलोगे 75 में, ठीक है, और आर्य महिला समाज की 1882 में कहां की गई थी, पुणे महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे पंडित रामाबाई, ठीक है, पंडित रामाबाई को क्या कहा गया, पंडित रामाबाई को प्रथम उपाधियां दी गई थी। कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी, सरस्वती और पंडित की उपाधियां दी गई थी, ठीक है, सरस्वती और पंडित की प्रथम उपाधियां दी गई थी। ये प्रथम उपाधि पाने वाली महिला है, ठीक है, कौन, पंडित रामाबाई को यह उपाधि कब दी गई थी, पंडित रामाबाई को यह उपाधि 1887 में दी गई थी, ठीक है, कब दी गई थी, 1887 में दी गई थी। तो आज हम पढ़ दिए, हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। अब हम अगली क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही रहेगी। तो क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।